वो धरातल पर उतरे। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों और टैक्सी ड्राइवरों के सामने सबसे ज्यादा आर्थिक संकट इस वक्त तो प्रवासी श्रमिकों को लेकर देश में सियासत भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर से बातचीत की है। टैक्सी ड्राइवर का नाम परमानंद है। चाय की दुकान के बाहर राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवर से उसकी समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की है। तो राहुल गांधी लगातार मजदूरों से मिल रहे हैं और उनकी तस्वीरें, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। इधर आजमगढ़ में बेखौफ बदमाश राम जानकी मंदिर पर बदमाशों ने धावा बोला है। मंदिर से अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्ति लूट ले गए हैं बदमाशों ने मंदिर से राम जानकी और बलराम की मूर्ति लूट ली है। करोड़ों की बताई जा रही है कीमत इस मूर्ति की। पुलिस और डॉग स्क्वाड की मदद से अब इस चोर की तलाश की जा रही है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर का ये मामला है। तो खबर आ रही है कि करोड़ों की मूर्ति चोर चुरा ले गए हैं। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है आजमगढ़ से। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत आज से हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर कोविड-19 से संबंधित कई सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। अगर किसी के पास मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट नहीं है और वो खरीदना चाहे तो यहां पर भी खरीद सकता है। सैनिटाइजर भी मिल रहे हैं और उचित कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा लिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन करीब 2 महीने के बाद आज से फिर से शुरू हो गया है। ये है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1, 2 और 3 है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और फिलहाल सिर्फ 3 को ही ऑपरेशन करने के लिए इसको खोला गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये वो बगेज सैनिटाइजिंग जोन है, जो अल्ट्रावायलेट एक किरण होती है जिसके से ये सारे सामान होकर गुजरती है और इसे डिसइंफेक्ट कर रही है, ताकि जो सामान लेकर लोग आ रहे हैं, इन सामानों को जैसे ही विमानों में ले जाया जाएगा वहाँ पे वो डिसइंफेक्ट होकर के जाए, ताकि कोरोना जो वायरस है उसके फैलाव को रोका जा सके। जहाँ तक दिन भर की बात है तो करीब 350 से अधिक फ्लाइटें यहाँ से आज ऑपरेट्स होना है। हालांकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए फ़्लाइटों की जो संख्याएं थी वो कम हो गई, क्योंकि उन दोनों राज्यों ने, जहाँ तक पश्चिम बंगाल ने 28 मई के लिए और आंध्र प्रदेश ने 26 मई से शुरू करने की बात कही गई है फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए। वहीं मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन कम करने की भी बात कही गई है। कैमरामैन अंकित के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ एयरपोर्ट पर कुल 27 विमान आएंगे और जाएंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने तय किया है कि आने वाले लोग अगर इसी राज्य के रहने वाले हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर किसी के पास ये सुविधा नहीं है तो उसे सरकार की ओर से बनाई गई व्यवस्था में रखा जाएगा। हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने इसका जायजा लिया। देखिए जरा। लॉकडाउन के बाद आज से घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं इस समय राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर किस तरीके से यात्री यहां पर आए हुए हैं। लगभग 20 से अधिक उड़ानों को आज यहां से उड़ना है, जिसके लिए भारी तादाद में पैसेंजर हैं। देख सकते हैं पूरी तरीके से यहां पर कोविड-19 के मद्देनज़र जो भारत सरकार गाइडलाइन थी उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर पैसेंजर आए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उनके लगेज को यहाँ किस तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद जो काम पहले CISF के जवान करते थे वो अब कैमरे की निगरानी में हो रहा है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप को यहाँ बहुत ज़रूरी किया गया है। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होने के बाद ही उनके थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद ही उनका टिकट चेक हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टिकट चेक होने के लिए कैमरे का आप देख सकते हैं कि कैमरे का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जवान सीधे जो पहले करते थे वो अब कैमरा यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। बड़ी बात ये भी निकल करके आ रही है, जो लोग आए हैं वो पूरी तरीके से कोविड-19 के मद्देनज़र जो भी गाइडलाइन थी उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ इस तरीके से कोविड-19 को जो भी उनके द्वारा सकारात्मक रूप से अपनाया गया है, इसके मद्देनज़र जो भी चीज़ें होंगी वो भी यात्रियों के लिए एक बड़ी चीज़ होगी। ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी भारी तादाद में यात्री से यात्रा करते हैं। साथ ही साथ यात्रा के दौरान जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसको फॉलो करके अपनी यात्रा को मंगलमय कर पाते हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर गोरखपुर में आज से घरेलू उड़ान की शुरुआत हो गई है। कोरोना को लेकर यात्रियों की सघन जांच यहां पर हो रही है। आज गोरखपुर से 4 उड़ान भरी जाएगी। हैदराबाद और मुंबई के लिए 1-1 फ्लाइट, जबकि दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट्स यहां से हैं।
दोपहर तो वहीं प्रयागराज की बात कर लेते हैं। यहां पर भी आज बेंगलुरु और मुंबई के लिए उड़ान की शुरुआत हो रही है। दोपहर 1:50 पर बेंगलुरु से एक फ्लाइट आएगी जो कि 4:50 पर प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। दोपहर 3:35 पर मुंबई से प्रयागराज एक फ्लाइट आएगी, जबकि 5:45 पर प्रयागराज से मुंबई के लिए ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। 26 मई से प्रयागराज और दिल्ली के बीच भी फ्लाइट सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 26 मई को दोपहर 3:55 पर दिल्ली से प्रयागराज एक फ्लाइट आएगी, जबकि 5:40 पर शाम में प्रयागराज से दिल्ली के लिए फ्लाइट जो है वो उड़ान भरेगी। 1 जून से बेंगलुरु और मुंबई के बीच भी फ्लाइट का समय जो है वो बदला जाएगा। 1 जून से शाम 5 बजे बेंगलुरु से प्रयागराज फ्लाइट आएगी, जबकि शाम 7:25 पर प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी फ्लाइट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर एक वकील ने अपने भाई पर ही गोली चला दी है और इस हमले में बाल बाल बच गया भाई। इस घटना के बाद परिवार दहशत में है। आरोप है कि अधिवक्ता गांव में घूम घूम कर लाइसेंसी रिवॉल्वर से लोगों को धमका रहा था और जब उसे मना किया उसके भाई ने तो उसने अपने भाई पर ही गोली चला दी। असलाह लहराते हुए उसके गांव में घूमने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको आरोपी वकील की ही दिखा रहे हैं, जो हाथ में पिस्टल लिए गांव में घूम रहा है। इसे समझाने की कोशिश हो रही है तो जो भी इसे समझा रहा है उससे ही ये शख्स भिड़ जा रहा है। तो नुमाइश देखिए, यहां पर हथियार की करता नजर आ रहा है वकील। हालांकि इसे देखने से ऐसा लगता है या तो ये शराब के नशे में है या फिर मानसिक संतुलन खो चुका है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई से बच रही है। उधर आजमगढ़ में मकान मालिक ने किराएदार दंपति पर गोली चला दी है। दुकान के किराए को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मकान मालिक के बेटे ने गोली चलाई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। आरोपी लड़का भागने में कामयाब रहा है। बताया ये जा रहा कि लॉकडाउन की वजह से दुकान का किराया वो नहीं दे पाया था और इसी को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और विवाद बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मकान मालिक के बेटे ने गोली चला दी।